Hello students, today we continue exercise 15b from sum number 35th. Sum number 35th is a man made a trip of 480 km in 9 hours. Some part of trip was covered 45 km per hour and the remaining at 60 km per hour. Find the part of trip covered by him at the 60 km per hour. एक बंदा जो है उसने 480 किलोमीटर का ट्रिप बनाया, उसको उसने कवर किया है 9 आवर्स में. तो उसका जो सम पार्ट है, कुछ पार्ट वो 45 किलोमीटर आवर से कवर कर रहा है और जो कुछ पार्ट बाकी उसका पार्ट है वो 60 किलोमीटर पर आवर से फाइंड कर रहा है. हमने फाइंड करना है वी फाइंड द पार्ट ऑफ ट्रिप कवर्ड बाय हिम एट द 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना जो है डिस्टेंस कवर करता है. ना सीधा सोल्यूशन है सम टोटल डिस्टेंस जो था वो 480 किलोमीटर था और इस डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है 9 आवर्स में. जब डिस्टेंस कवर किया उसने 44 किलोमीटर आवर से, तब हमारे पास जो डिस्टेंस था वो x किलोमीटर था. और जब डिस्टेंस कवर किया उसने स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से, तब हमारे पास जो डिस्टेंस था वो था 480 माइनस x किलोमीटर. तो हमारे पास टोटल टाइम 9 आवर्स है. फर्स्ट जो उसने डिस्टेंस कवर किया 45 किलोमीटर की स्पीड से, वो डिस्टेंस था x. तब हमारे पास जो टाइम आया, टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट जिसको हमने t1 बोल दिया, और टाइम का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज x और स्पीड इज 45. नेक्स्ट जो उसने सेकंड टाइम कवर किया, सेकंड टाइम जो उसका हमारे पास हमने फाइंड किया, सेकंड टाइम में डिस्टेंस हमारे पास था 480 माइनस x और स्पीड थी उस टाइम 60. जो टोटल टाइम था हमारे पास, जो टोटल टाइम टेकन किया t1 प्लस t2, वो था हमारे पास 9 आवर्स. तो t1 जो था वो x अपॉन 45 और t2 जो था वो 480 माइनस x अपॉन 60. तो अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहां से 60 को मल्टीप्लाई और 480 माइनस x को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे आ गया 45 इंटू 60 इज इक्वल टू 9. देन नेक्स्ट 60x प्लस 4. जब हमने 45 को 480 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया था 21,600. और देन नेक्स्ट प्लस 45 को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 45 इंटू एक्स. तो 45 इंटू 60 हमारे पास इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, दे आर चेंज इनटू डिवाइड ऑन अदर साइड. देन नेक्स्ट 60x प्लस 21,600 प्लस माइनस माइनस 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 45 इंटू 60. तो 60x माइनस 45x दैट इज 15x. तो 21,600 इस साइड प्लस आ रहा था, तो दे आर चेंज इन माइनस ऑन अदर साइड. तो जब हमने 9 इंटू 45 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 24,300. देन नेक्स्ट जब हमने 24,300 को माइनस किया 21,600 के साथ तो हमारे पास आया 2,700. देन नेक्स्ट जब हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 15 को 2,700 के साथ डिवाइड करवाया तो हमारे पास इसकी कटिंग करके आ गया 180. दैट इज जब हमारे पास स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर थी, तब जो डिस्टेंस था हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड 180 किलोमीटर. एंड हमने फाइंड करना था 60 किलोमीटर आवर्स पे जब स्पीड थी, तब डिस्टेंस कितना है. नाउ हमारे पास जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, तब डिस्टेंस हम कवर कर रहे थे 480 माइनस एक्स. तो x इज 180, तो डेट इज डिस्टेंस आया हमारे पास 300 किलोमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 इज अ मोटरिस्ट ट्रेवल फ्रॉम टाउन A टू टाउन B एंड एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. ऑन हिज रिटर्न जर्नी हिज एवरेज स्पीड वाज 60 किलोमीटर पर आवर. इफ द टोटल टाइम टेकन इन 9 साइड 1 over 2 hours, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स. फर्स्ट उसने डिस्टेंस कवर किया टाउन A टू टाउन B, तो तब उसके बाद उसने जब स्पीड एवरेज स्पीड थी उसकी 54 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद रिटर्न जब B टू A दैट मीन्स डिस्टेंस सेम रहा
तो उसने उस डिस्टेंस को कवर किया स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से। तो उसने दोनों टाइम जो है, दोनों जब A to B और B to A में डिस्टेंस कवर किया, तो जो उसने दोनों साइड में टाइम कवर किया, टाइम टेकन किया, वो था 9 साइड 1/2 आवर्स। तो हमने फाइंड करना भी टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन में कितना, दैट इज A to B टाउन में हमारे पास डिस्टेंस कितना है। तो नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ सम। हमने लेट कर लिया डिस्टेंस कवर फ्रॉम टाउन A टू टाउन B इज x किलोमीटर। तो फर्स्ट जो उसने स्पीड ली थी, कितनी स्पीड से उसको कवर किया था, स्पीड जो थी फर्स्ट टाइम पे वो थी 54 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इस उसने जो इस डिस्टेंस पे जो टाइम लिया वो था x/54। नेक्स्ट देन सेकंड टाइम क्या किया, जब डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस कवर किया उसने, जब रिटर्न में किया टाउन B टू टाउन A, डिस्टेंस तो वही है हमारे पास x किलोमीटर, तब उसने जो एवरेज स्पीड ली थी वो थी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो तब उसने जो टाइम टेकन किया वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज x/60। जो उसने टोटल टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन 9 साइडेड 1/2 आवर, 2 आवर्स। तो फर्स्ट जो टाइम था वो x/54 एंड देन नेक्स्ट जो टाइम था वो x/60। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 54 और 60 का जो हमारे पास एलसीएम था वो है, इसका हमारे पास एलसीएम आया 540। तो अब इन प्लेस ऑफ 540 को 500, यहाँ पे एलसीएम आया 540। तो इन प्लेस ऑफ 54 को 540 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी। देन इस साइड क्या करेंगे, 60 को 540 के लिए क्या करेंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई, 9 को ही न्यूमिनेटर के साथ और 9 को ही डिनोमिनेटर के साथ। और यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर दिया, 9 2 18 प्लस 1 इज 19/2। तो 10x प्लस 9x अपॉन 540 इज इक्वल टू 19/2। ये आ गया 19x अपॉन 540 इज इक्वल टू 19/2। तो 19x इज इक्वल टू 19/2 इंटू 540, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 540 से डिवाइड था, दे आर चेंज इनटू मल्टीप्लाइंग। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 1 2 एंड 27 इंटू 2 इज 54 और साथ में ये 0 आ गया। अब 19x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दे आर चेंज इन डिवाइड ऑन अदर साइड। तो 19 1 19, तो x आ गया 270। दैट इज जो डिस्टेंस covered from टाउन A टू टाउन B, वो कितना है हमारे पास, 270 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 is your homework. Now question number 38. In question number 38, a boat travels 30 kilometer upstream in a river in same period of time as it taken to travel 50 kilometer downstream if rate of stream by 5 kilometer per hour. Find the speed of the boat in the still water. एक बोट ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन अ रिवर इन सेम पीरियड ऑफ टाइम इज टेकन टू ट्रैवल 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। उसके कहने का मतलब भी, अगर एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर जो है वो अपस्ट्रीम इन रिवर का डिस्टेंस कवर कर रही है, उसी टाइम पे जिस टाइम पे वो ट्रैवल कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तब हमारे पास जो रेट ऑफ स्ट्रीम है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमने देखा भी जब बोट चलती है, तो जब बोट चल रही होती है तो पीछे से उसकी स्ट्रीम निकलती है, तो जो डिस्टेंस जो हम कंसीडर करते हैं उसकी स्पीड, उसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों को इकट्ठे कंसीडर करते हैं। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ सम। हमने फाइंड करना था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो पहले लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फर्स्ट जो हम बात करते हैं स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम की जो स्पीड बनेगी हमारे पास वो x माइनस 5 किलोमीटर आवर, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर आवर। देन जो स्पीड डाउनस्ट्रीम की बनेगी वो प्लस की फॉर्म है, दैट इज x प्लस 5 किलोमीटर आवर। और इस तरह वो क्या बोल रहा था कि डिस्टेंस कवर इन, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास फर्स्ट था जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 30 किलोमीटर का, उस टाइम हमारे पास स्पीड है x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स तब हमारे पास जो टाइम आ रहा है, डिस्टेंस इज 30 और टाइम इज x माइनस 5। देन नेक्स्ट डिस्टेंस जब कवर कर रहे हैं 50 किलोमीटर, तब हमारे पास जो स्पीड है वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है। यहां पे जो हमारे पास टाइम आ रहा है 50 अपॉन x प्लस 5। उसने स्टेटमेंट में बात बोली थी, अ बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन ए रिवर इन सेम पीरियड ऑफ टाइम एज टेकन टू ट्रेवल 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कहता अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम और डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 किलोमीटर एट डाउनस्ट्रीम, तो जो दोनों का टाइम टेकन है वो सेम है, दैट इज 30 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 50 अपॉन x प्लस 5। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x की वैल्यू अगर आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो हमने फाइंड करना है। उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 और 50 इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। देन 30 इंटू x इज 30x प्लस 5 इंटू 30 इज 150 is equal to 50 into x is 50x minus 250. Then x 30x minus 50x is equal to minus 250 minus 150. तो 30x minus 20x is 30x minus 50x is minus 20x minus 250 minus 150 minus 400, माइनस माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 400 को 20 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज द लेंथ ऑफ ईच of equal sides of an isosceles triangle is 4 centimeter longer than the base. If the perimeter of a triangle is 62 centimeter, find the length of sides of the triangle. The length of each of equal sides of isosceles triangle is 4 centimeter longer than its base. अगर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस सेलेक्ट कर लिया x, तो जो उसकी अदर साइड होगी उसने बोला था 4 मोर देन इट्स बेस, दैट इज x प्लस 4 इंटू सेकेंड साइड भी क्या हो जाएगी x प्लस 4। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट द बेस ऑफ bx, तो therefore the length of each equal sides of an isosceles triangle be x plus 4। तो उसने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन था
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो गिवन था हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वो था 62 सेंटीमीटर, दैट इज यहाँ पे भी x सेंटीमीटर और x प्लस 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज वन साइड x प्लस 4, बेस उसका x और थर्ड साइड इज आल्सो x प्लस 4। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास 3x है, दैट इज 3x प्लस 4 इज 8। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले 62 को माइनस करेंगे 8 के साथ, तो जब 62 को माइनस किया 8 के साथ तो ये आ गया 54। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 54 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 18, दैट इज 18 3 ज़ा 54। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ जो बेस आया उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो आया 18, और जो उसकी अदर साइड थी, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड साइड 4 प्लस 18 इज 22, और जो उसकी थर्ड साइड आई 4 प्लस 18 22 सेंटीमीटर। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।